हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज ये मैं बहुत ही प्यारा प्लांट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। है तो ये गर्मियों का और मैंने इसको संभाल के रख लिया था। एक मेरे पास ये पॉट था और ये छोटू सा पॉट एक प्लांटर संभाल के रखा था। और अब ये देखिए, इसकी लीव्स भी ग्रीन होने लग गई हैं। नहीं तो पहले तो ये काफ़ी लगी हो गया था, लेकिन अब ये बहुत ही प्यारा निकल के आ गया है। और आप तो जानते ही होंगे इसको, जैसे हमारे पास पोर्टुला का होता है, जिसको मैं किंग बोलती हूँ, समर किंग फ्लावर्स का, वैसे ही पर्सलिन है। ये भी एक सकुलेंट की ही वैरायटी है। और ये टाइम बेस्ट होता है इसकी कटिंग का। और अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो फिर वहाँ पर नर्सरी में तो अभी तो इसके प्लांट्स आए भी नहीं होंगे, लेकिन ये टाइम बेस्ट है इसकी रिपोर्टिंग का, क्योंकि गर्मियाँ आते ही आपके पास कोई और पौधे नहीं होंगे, तो ये बेस्ट हमारे पास ऑप्शन होगा फ्लावरिंग प्लांट्स का। अभी तो मेरे पास ये देखिए, यहाँ पर ये पेंजी लगा हुआ है। और यहाँ दिखाऊं मैं आपको, ये मेरे पास कितना प्यारा ये फ्लावरिंग हो रही है पिटूनिया की। घुमा के दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पिटूनिया कितना प्यारा फ्लावरिंग हो रही है, इतनी प्यारी हो रही है इसकी फ्लावरिंग। यहाँ भी पेंजी है, यहाँ भी पेंजी है। तो अभी मेरे पास, क्योंकि प्लांटर खाली नहीं है, और इसके अलावा हमारे पास ये क्रिसैंथेमम भी अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है। कुछ तो कटिंग मैंने येलो कलर की तो लगा दी हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं कि क्रिसैंथेमम की कटिंग को हम कैसे सेफ रखें। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह के फूल आपको गर्मियों में भी चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन ये रहा हमारे पास। ये बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास पर्सलेन का। ये टाइम बहुत ही बढ़िया है पर्सलेन के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं पर्सलेन से और इसकी कटिंग से। आपके पास, क्योंकि अभी सबके यहाँ पर विंटर फ्लावरिंग हो रही है, या सब्जियां जो लगाते हैं तो वहाँ पर वो लोग सब्जियां लगा रहे हैं, तो पॉट हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं होते हैं। उतने ही पॉट हम घर पे रख सकते हैं जितने हमारे पास जगह होती है। तो इसके छोटे छोटे प्लांटर्स में, इस तरह के छोटे प्लांटर्स मैंने रखे हुए हैं अपने पास। ये तो मेरे पास पिछले साल का ही था, और ये जो है ये मैंने अपना संभाल के रख लिया था। कि इसमें पेपर कैसे चला गया, पता नहीं क्या क्या उड़ के आ जाता है। तो ये छोटे छोटे प्लांटर्स मैं रख लेती हूँ संभाल के। जैसे कि पोर्टुला का संभाल के रखते हैं, वैसे ही पर्सलेन को भी हम संभाल के रख लेते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं कभी भी पर्सलेन की पौध बाहर से नहीं लेती। और ये फेब एंड चल रहा है, अब हमारे पास आखिरी हफ्ता है फरवरी का। तो फरवरी के आखिरी हफ्ते में इसकी कटिंग लगा देंगे। और कटिंग लगाने के बाद जब हमारे पास ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी, और ये वाले जो हमारे प्लांटर्स हैं ये भी खाली हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये 15-20 दिन और चलेंगे, तो 20-25 दिन चलेंगे। तो जब तक हमारे पास ये बड़े हो जाएंगे छोटे प्लांटर्स में, तो सीधे के सीधे हम इसमें अपने प्लांटर्स में लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, मेरी पालक भी अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये शिमला मिर्च भी अभी छोटी है, अभी नहीं हार्वेस्ट करेंगे। एक तो शिमला मिर्च हमारी नटखट गिलहरी ने तोड़ दी थी, लेकिन अभी 3 शिमला मिर्च लगी हुई हैं। होप सो कि ये हमें प्रॉपर खाने को मिले, प्रॉपर जब साइज़ हो जाए। तो फिर दोबारा आते हैं हम अपने पर्सलेन पर। ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, इसमें ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती। हार्डी प्लांट है, जो जॉब करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि बहुत भाग दौड़ होती है, सुबह जाओ शाम को आओ। और कईयों की स्कूल की जॉब भी होती है, वो दोपहर को आते हैं, फिर घर के कई काम होते हैं। तो ये प्लांट ऐसा है, अगर आप इसको 2 दिन भी पानी नहीं देंगे तब भी गर्मियों में बहुत ही अच्छा चलेगा। क्योंकि आप इसकी लीफ देखिए, इसकी लीफ में ही, ये देखिए, इसकी लीफ में ही पानी, और साथ में इसकी ये स्टेम देखिए ब्रांचेस में। तो ये सकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट होता है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। हार्डी प्लांट है और बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। और जिनको फूल पौधों का शौक़ है, फूलों का शौक़ है, वो अपने घर पे इस तरह के
पर्सलेन लगा सकते हैं। पर्सलेन एंड जो पोर्टुलका है, गर्मियों में बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है फ्लावरिंग का। तो आपका अगर टेरेस गार्डन है या बालकनी है तो बहुत ही प्यारा लुक देगा। बास्केट में भी लगेगा, अच्छा लगेगा, हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा ये पॉट्स में तो अच्छे लगते ही लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं टेक्निक कि हम कैसे लगाएंगे इसको। और आखिर तक मेरे वीडियो में बने रहना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना। हाइप का भी ऑप्शन है आप सबके पास, तो मैं भी सबको हाइप करती हूँ, तो आप भी मेरे वीडियो को हाइप करना नहीं भूलना। तो ये छोटा सा प्लांटर है जो कि मैंने तैयार करा है। छोटे छोटे प्लांटर्स ही मैं कटिंग के लिए तैयार करती हूँ। इसमें सूखे पत्ते और जो हमारे गार्डन की वेस्ट होता है वो मैंने रखा हुआ है, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब थोड़ी सी मिट्टी, गार्डन सॉइल हम यहाँ से लेंगे। ये देखिए, गार्डन सॉइल हमने ले ली। गार्डन सॉइल ये वर्मी कंपोस्ट और खाद इसमें बहुतायत मात्रा में है। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक छोटा सा प्लांटर तैयार हो गया। और भी प्लांटर मैंने तैयार किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, तो बताते हैं आपको। वहाँ चलते हैं अपने प्लांटू के पास। हमारा जो प्लांटू है, ये देखिए, एक ये तैयार किया ऐसे ही, एक ये मेरे पास नर्सरी का प्लास्टिक का था, तो ये भी हमने तैयार कर लिया। तो अब इसकी कटिंग हम लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान से करना है इस काम को। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पानी भी तैयार रख लिया है, ये प्लांटर्स भी रख लिए हैं जिसमें कि हम इसकी कटिंग लगाएंगे। तो लगाते हैं अब इसकी कटिंग। तो ये देखिए, यहाँ पर टिप से ये हमने कटिंग काटी है और नीचे इसके जो ये लीफ है इसको हटा देंगे, छोटी सी लीफ को। और ये जो प्लांटर मैंने गार्डन के वेस्ट से तैयार किया है और थोड़ी सी गार्डन सॉइल डाली है, वर्मी कंपोस्ट है और वेल ड्रेन्ड मिट्टी है इसकी। तो इस तरह से हम ये कुछ कटिंग्स काट लेंगे। जितनी कटिंग्स हमारी आती हैं उतनी हम लगा देंगे। इस प्लांटर में, छोटे से प्लांटर में 4 कटिंग तो आ ही जाएंगी, चारों दिशाओं की। तो चारों दिशाओं के नाम पे 4 कटिंग, ये देखिए, और एक बीच में। तो ये कितना प्यारा प्लांटर हमारा लग रहा है। मेरे बैकयार्ड में भी कुछ छोटे प्लांटर्स रखे हुए हैं, डक शेप है, सारे अलग अलग शेप के हैं, तो उसमें भी मैं लगाऊंगी कटिंग, लेकिन उसमें मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये कटिंग लगानी है। और जैसे ही आपके प्लांटर्स खाली होते जाते हैं, उन प्लांटर्स को ये पूरा मिट्टी समेत ही खाली कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, छोटी छोटी कटिंग्स हम ले रहे हैं। और ये मेरा इतना भरा हुआ है ना, तो अगर आपको ये टाइम बेस्ट है कटिंग लगाने के लिए। प्लांटर खाली नहीं है, छोटे प्लांटर्स ले लीजिए। छोटे प्लांटर्स नहीं हैं तो घर पे आपके प्लास्टिक के जो पन्नियाँ आती हैं वो ले लीजिए, उसमें लग जाएंगे, है ना। और आपको मेरे हाथ पे ये दिख रहा होगा, ये क्या लिखा हुआ है, दिखाती हूँ प्रॉपर। ये लिखा हुआ है ब्रीद, योगा का ब्रीद। तो ये ब्रीद लिखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, टैटू है ब्रीद का जो दिख रहा है आपको। और फ्लावरिंग टैटू भी है मेरे पास, और लीफ वाला टैटू भी है मेरे पास। तो ये फ्लावरिंग टैटू है और ये लीफ वाला है। तो नेचर, प्रकृति को प्यार कीजिए। तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा प्लांटर तैयार हो गया। अगर आपके पास छोटे प्लांटर नहीं है तो इस तरीके से, अगर आपके पास छोटे कोई पॉलीथीन है, आप उसमें भी ग्रो बैग की तरह लगा सकते हैं, इस तरह से। तो ये ग्रो बैग की तरह आप पर्सलेन लगाएं। और जब आपके प्लांटर खाली हो जाएं, अगर आपके पास प्लांटर है नो डाउट अभी लगा दीजिए, लेकिन जब भी हम कटिंग लगाते हैं, अगर आप छोटे
इस तरह से छोटे प्लांटर्स में उनको जगह देंगे तो इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, क्योंकि ये छोटी सी कटिंग है तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं छोटे प्लांटर। छोटी छोटी कटिंग है, छोटे प्लांटर्स में इनको अच्छी ताकत मिलती है, जगह मिलती है। मैं यहाँ रख के लगाऊंगी, लग नहीं पा रहा हाथ में, हवा में तो लग ही नहीं पाते ना प्लांट्स। तो इस तरह से ये देखिए, चारों दिशाओं के नाम पे 4 कटिंग। तो चारों दिशाओं के नाम पे हमने ये 4 कटिंग छोटे छोटे प्लांटर्स में लगा दी हैं। और अब आ गया टाइम हमारा, अब टाइम है हमारे पास पानी देने का। तो ये मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हम पानी दे रहे हैं। सारी चीज़ें अपने पास तैयार रखिए। थोड़ा सा पानी, ज़्यादा भी नहीं देना, हल्का सा पानी देना है इस तरीके से, बस हल्का सा पानी देना है। और इसको हम यहाँ पर रख देंगे, जिससे कि यहाँ पर इसको रोशनी और धूप, बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना, तेज़ धूप हो गई है। मेरे पास यहाँ पर ढलती धूप आती है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आती है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ रख दिया है। तो ये मैंने यहाँ टिका दिया है, अभी जगह देख के और करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने पर्सलेन का ये टाइम बेस्ट टाइम है। छोटे छोटे प्लांटर्स में लगा दीजिए अपनी कटिंग, जिससे कि आपका सही टाइम पे ये हल्की सी ऐसे बस बूंदें ही डालनी है ज़रा सा, जिससे कि इनको, और फिर 1 दिन बाद छोड़ के आपने फिर दोबारा इनको पानी दे देना है। और बस इतना सा ही है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। और जब ये सीज़न चेंज होगा फिर दोबारा इसका एक प्लांटर रख लीजिए, जिससे कि आपको हर सीज़न में घर से कटिंग फ्री में मिल सके। तो ये बहुत ही, कोई जगह ज़्यादा नहीं घेरते। अगर आपके पास कोई बालकनी है, कुछ भी छोटी सी अगर छत भी है, छत के कोने में भी रख लेंगे तो ये नाराज़ नहीं होएगा। और हाँ, लेकिन उसको पानी ज़रूर देते जाना है 1-2 दिन छोड़ के। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और होप कि गर्मियों में हमारे ये पर्सलेन के ढेर सारे जो ये पौधे हैं वो ढेर सारे फूल लेकर हमारे पास आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।